हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स आपके मेडिकल साइंस का एक ऐसा ब्रांच है, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आपके मेडिसिनल साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। मीन्स उसमें जो आपका जितने भी कंपाउंड होंगे उसमें कार्बन आपका एब्सेंट होगा, या फिर आपका कार्बन जो होगा एज ए साइड चेन होगा, उसमें सेंट्रल एटम आपका कार्बन नहीं होगा। इसका मतलब हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके मेडिकल फील्ड में एज ए ड्रग यूज होते हैं या फिर आपके एपीआई यूज होते हैं, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स कहलाते हैं। तो इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स जो होता है आपका मेनली जो भी ड्रग्स उसमें यूज की जाती हैं वो आपका टोटल 5 क्लास में डिवाइड है। पहला आपका हिमेटिनिक्स, दूसरा आपका एंटासिड, तीसरा आपका टॉपिकल एजेंट, चौथा एसिडिफाइंग एजेंट और पांचवा आपका कैथार्टिक्स। ये आपका एंटासिड और जो एसिडिफाइंग एजेंट होता है ये आपके जीआईटी इन्फेक्शन में या फिर आपके जीआईटी में कोई दिक्कत हो जाती है तब यूज किया जाता है। कैथार्टिक्स भी आपके जीआईटी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है इनको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट भी बोलते हैं, एंटासिड, एसिडिफायर्स और आपका कैथार्टिक्स को। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हिमेटिनिक्स क्या होता है? हिमेटिनिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जब आपकी बॉडी में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाएगी, फिर उसके बाद आयरन की संख्या जब कमी हो जाती है आपकी बॉडी में, जब आयरन की कमी हो जाए, आरबीसी की कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए या फिर ब्लड की कमी हो जाती है तो वहां पे हिमेटिनिक्स दिया जाता है आपको। हिमेटिनिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ा देते हैं, आयरन की डिफिशियंसी को कंप्लीट कर देते हैं। इसका मतलब ये जो एजेंट होंगे इसमें आपका ये जो आयरन एटम है ये जरूर प्रेजेंट होगा। हेमेटिनिक्स ऐसे एजेंट हैं जो आयरन कंटेनिंग कंपाउंड हो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ा देंगे, आयरन के लेवल को बढ़ा देते हैं। एनीमिया को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। एनीमिया आपकी एक ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपका आरबीसी का लेवल डिक्रीज हो जाता है ब्लड में, एनीमिया कहलाता है। और एनीमिया ज्यादातर लेडीज में ज्यादा होता है, फीमेल्स में ज्यादा होता है, मेल्स में कम होता है, क्योंकि फीमेल्स में ब्लड लॉस वाला प्रोसेस ज्यादा ही होता है। जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है तब भी ब्लड लॉस, डिलीवरी हो रहा है तब भी ब्लड लॉस, उनमें आरबीसी की संख्या कम होने के ज्यादा चांस होते हैं, इसलिए एनीमिया उनमें ज्यादा होता है। और हिमेटिनिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ा देते हैं, आयरन के लेवल को बढ़ा देते हैं। तो हिमेटिनिक्स आर दोज एजेंट व्हिच इंक्रीजेस द हीमोग्लोबिन और आयरन लेवल इन द ब्लड। आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ा देगा, हीमोपोइसिस को बढ़ा देगा, इरेथ्रोपोइसिस को बढ़ा देगा, जो ब्लड का फॉर्मेशन है उसको बढ़ा देगा, जिससे जो डिफिशियंसी है आरबीसी की वो कंप्लीट हो जाएगी। हेमेटिनिक्स कहलाता है। एंड हेमेटिनिक्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपका आरबीसी का लेवल डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, एनीमिया कहलाता है। हिमेटिनिक्स में जो ड्रग्स होती हैं जो आपकी या फिर ड्रग्स में यूज किए जाते हैं वो कंपाउंड होते हैं। जैसे आपका पहला है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट आपका एक ऐसा कंपाउंड है जो एज ए हिमेटिनिक्स यूज होता है, या फिर हिमेटिनिक्स जो एजेंट दवाएं बनाई जाती हैं उनमें आपका फेरस सल्फेट कंटेनिंग ड्रग्स होती है, जो क्या करता है आपकी बॉडी में ब्लड के लेवल को बढ़ाता है, आयरन के लेवल को बढ़ाता है, आयरन की डिफिशियंसी को कंप्लीट करता है। अगर ये जो आपका फेरस सल्फेट है FeSO4 इंटू 7H2O, इसका मॉलिकुलर फार्मूला होता है। अगर इसका मेथड आप प्रिपरेशन देखें तो इसका रिएक्शन हम Fe का रिएक्शन जो आयरन के फ्री रेडिकल्स होते हैं इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो आपका बना लेगा FeSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर हो जाएगी और फेरस सल्फेट का पीपीटी आपको मिल जाएगा, ये आपका फेरस सल्फेट बन जाता है। ये लैब में आपका बनाया जाता है। आयरन के फ्री रेडिकल्स का रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा देते हैं तो आपका फेरस सल्फेट बन जाता है, FeSO4 बन जाता है, जो एज ए हिमेटिनिक्स यूज होता है। ठीक। और दूसरा एग्जांपल जो होता है इसका फेरिक अमोनियम सिट्रेट। फेरिक अमोनियम सिट्रेट में क्या है, फेरस सल्फेट का रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, 6 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड के लेंगे तो आपका बना लेता है फेरस हाइड्रोक्साइड। ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड बनता है फिर इसमें हम बाद में ऐड कर देते हैं अमोनिया का सोल्यूशन, अमोनिया सोल्यूशन ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे सिट्रिक एसिड का सोल्यूशन। सिट्रिक एसिड सोल्यूशन जब ऐड कर देते हैं तो ये जो आपका पाउडर या फिर जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पे
वो आपका कंपाउंड होगा फेरिक अमोनियम सिट्रेट। तो फेरिक अमोनियम सिट्रेट का कंपाउंड बन जाता है जब फेरस हाइड्रोक्साइड बनता है, उसमें अमोनिया और सिट्रिक एसिड का सोल्यूशन ऐड कर देते हैं, तो जो आपको पाउडर फॉर्म में मिलता है वो आपका फेरिक अमोनियम सिट्रेट होता है, जो कि आयरन कंटेनिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। एज ए हेमेटोनिक्स यूज होता है। अगर आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो दो कंपाउंड यूज करते हैं ड्रग में, पहला आपका फेरस सल्फेट, दूसरा आपका फेरिक अमोनियम सिट्रेट। और हिमेटोनिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ा देते हैं, आयरन की डिफिशियंसी को कंप्लीट कर देते हैं, हिमेटोनिक्स कहलाते हैं। अब दूसरा एजेंट दे सकते हैं, इधर आपका एंटासिड लिखा है, एंटासिड, एंटा जिसमें आपका एंट आगे लग जाता है, एएनटी, इसका मतलब उसके अगेंस्ट वर्क करेगा। क्या लिखा है उसके आगे? एसिड। तो ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल्स जो एसिडिटी को या फिर एसिड कंटेंट अगर आपके स्टमक में पेराइटल सेल से एचसीएल ज्यादा रिलीज हो जाता है, जिससे आपके स्टमक में पेप्टिक अल्सर हो सकता है, घाव हो सकता है, पेट में जलन होने लगती है, तो वहां पे एंटासिड दिया जाता है। एंटासिड ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एसिड के अगेंस्ट वर्क करते हैं, एसिड को न्यूट्राइल कर देते हैं। इसका मतलब एंटासिड जो भी होंगे आपके बेसिक कंपाउंड होंगे जो क्या करेंगे, बने हुए एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड को न्यूट्राइल कर देंगे और आपके पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में दिए जाते हैं, एंटासिड कहलाते हैं। Antacid are those molecules or drugs which are used in the treatment of peptic ulcer that neutralize the excess amount of acid present in our GIT। अगर अपने GIT में आपका एसिड ज्यादा बन जाता है तो एंटासिड दिया जाता है। एसिडिटी जब आपको हो जाती है तब एंटासिड दिया जाता है। जैसे इनो वगैरह पीते हैं तो आपका बेसिक कंपाउंड, उसको जब पीते हैं तो जो एक्सेस अमाउंट में एसिड बना होता है उसको न्यूट्राइल कर देता है, कम कर देता है। अगर मान लो आपके अंदर HCl ज्यादा बन गया है, एसिड ज्यादा बन गया है, तो यहाँ पे अगर कोई बेसिक कंपाउंड हम दे दें, मान लो NaOH दे देते हैं, तो NaOH क्या करेगा, इससे रिएक्ट करेगा और आपका बना लेगा NaCl प्लस H2O। इसका मतलब साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर देता है, एसिडिटी को डिक्रीज कर देता है। तो वैसे ही आपका एंटासिड काम करता है। एंटासिड ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में एसिडिटी को डिक्रीज कर देते हैं, एसिडिटी के ट्रीटमेंट में दिए जाते हैं, अल्सर के ट्रीटमेंट में दिए जाते हैं, एंटासिड कहलाते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है AlOH का होल थ्राइज, ये आपका एज ए एंटासिड यूज होता है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स में। इसका अगर मेथड आप प्रिपरेशन देखें तो आपका जब एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड का रिएक्शन हम करवा देते हैं NaOH के साथ, 3NaOH के साथ करवा देंगे। चाहे आप NaOH के साथ करवाइए, नहीं तो आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दीजिए, NH4OH के साथ। जब एल्यूमिनियम क्लोराइड का रिएक्शन हम 3NH4OH के साथ करवाते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा देते हैं, तब आपका इधर आपका बना लेता है AlOH का होल थ्राइज, मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, प्लस यहां से OH ग्रुप जाके आपके इस एल्यूमिनियम पे बाइंड कर जाता है और क्लोराइड आयंस जो भी है आपके अमोनियम पे बाइंड कर लेता है और आपका बना लेता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का साल्ट जो है वो बाहर हो जाता है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का हमें जेल मिल जाता है। ये जो जेल होता है एज ए एंटासिड यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या करता है, आपकी बॉडी में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट होता है उसको न्यूट्राइल कर देता है, कम कर देता है। अब कम कैसे करेगा, अगर मान लो आपकी बॉडी में HCl ज्यादा मात्रा में बन गया, मान लो 3 मोल आपके HCl के ज्यादा बन गए, अगर आप इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जेल ले लेंगे, आप पी लेंगे इसको ओरली, ये क्या करेगा, इस एसिड को न्यूट्राइल कर देगा। ये आपका इससे बाइंड करेगा और बना लेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और 3H2O। एल्यूमिनियम क्लोराइड का साल्ट बना देगा और जो एसिड आपके स्टमक में बढ़ा हुआ था वो एसिडिक कंटेंट जो भी है वो आपका न्यूट्रल हो जाएगा। तो एंटासिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपकी बॉडी में एसिडिटी को डिक्रीज करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा इसका ड्रग है जिसका एग्जांपल है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा है MgOH का होल ट्वाइज, MgOH का होल ट्वाइज, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये भी आपकी बॉडी में एज ए एंटासिड यूज किया जाता है। इसका मतलब एसिड को डिक्रीज कर देता है, पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। इसका मेथड आप प्रिपरेशन जब देखेंगे तो आपका मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है MgSO4, इसका हम रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH, 2NaOH।
मैग्नीशियम सल्फेट का रिएक्शन हम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा देंगे तब ये आपका बना लेगा MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट का पीपीटी बाहर हो जाएगा और आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जेल आपको मिल जाएगा जो एज ए एंटासिड यूज होता है आपकी बॉडी में एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा। ये एसिडिटी को कैसे डिक्रीज करेगा, अगर मान लो आपकी बॉडी में 2 HCl के मॉलिक्यूल्स बन गए हैं तो ये रिएक्ट कर लेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इस HCl से रिएक्ट करेगा, उसके बाद बना लेगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का साल्ट बना लेगा और 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के बन जाएंगे, जो एसिडिक कंटेंट है आपकी बॉडी में वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो एंटासिड ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में एसिडिटी को डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं, एंटासिड कहलाते हैं। तीसरा इसका एग्जांपल है एंटासिड का, ये आपको जो लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट भी आपकी बॉडी में एज ए एंटासिड काम करता है, एसिडिक कंटेंट को डिक्रीज कर देता है। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर देखा जाए तो इसका रिएक्शन हम जो कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन हम करवा देते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे और आपका ये बना लेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और इधर से 2 मॉलिक्यूल्स आपके सोडियम के और 2 क्लोराइड के बाहर निकल जाते हैं, ये बना लेगा 2NaCl। NaCl आपका बाहर हो जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट इधर से आपको मिल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, आपकी बॉडी में एसिडिक कंटेंट जो भी है उसको डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है, वो एंटासिड कहलाता है। तीसरा आपका जो क्लास है इधर एसिडिफायर्स एसिड की जो फायरिंग करें, इसका मतलब ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल्स या ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपकी बॉडी में अगर एसिड कम रिलीज होता है, एसिड की कमी हो जाती है तो फूड पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन नहीं होता है, वो टूटता नहीं है अच्छे से और आपका डाइजेशन जो है डिस्टर्ब हो जाता है, तो वहां पे एसिडिफायर्स एजेंट दिए जाते हैं। एसिडिफायर्स एजेंट ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में एसिड की मात्रा को बढ़ा देते हैं। अगर एसिड आपको मान लीजिए कम रिलीज हो रहा है, एक्लोरहाइड्रिया हो गया है आपको या हाइपोक्लोरहाइड्रिया हो गया है आपको, एक्लोरहाइड्रिया का मतलब आपका एसिड बन ही नहीं रहा पेराइटल सेल से, या फिर हाइपोक्लोरहाइड्रिया हो गया है, इसका मतलब आपका एसिड कम बन रहा है, जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन पा रहा है, जिससे फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम आपको आ रही है, या फिर आप भोजन ज्यादा खा रहे हैं और आपकी बॉडी एबल नहीं है उतना HCl बनाने के लिए, उतना एसिड बनाने के लिए जिससे प्रॉपर डाइजेशन हो सके, तो आपका एसिडिफायर्स दिया जाता है या एसिडिफाइंग एजेंट दिए जाते हैं। एसिडिफाइंग एजेंट ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, जैसे कि आपका अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये आपकी बॉडी में एज ए एसिडिफायर्स काम करता है, एसिडिक कंटेंट को इंक्रीज कर देता है। अगर इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा जाए तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है NH4OH का रिएक्शन अगर हम करवा देते हैं HCl के साथ रिएक्शन करवा दें, उसके बाद आपका ये बना लेगा NH4Cl प्लस H2O। तो NH4Cl जो होता है ये आपका बन जाता है एसिडिफायर्स जो आपकी बॉडी में एसिडिक कंटेंट को बढ़ा देगा। ये बढ़ाएगा कैसे, अगर मान लो आपने NH4OH का ड्रग कोई भी ले लिया जिसमें आपका NH4OH या फिर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, ये आपका एसिडिफायर्स के तरीके से काम करेगा। एसिड को कैसे बढ़ाएगा, भोजन के साथ जब भी आप इसको लेंगे अमोनियम क्लोराइड, तो आपके स्टमक में वाटर भी प्रेजेंट होता है, ये वाटर से रिएक्ट कर लेगा, वाटर से रिएक्ट करने के बाद ये आपका बना लेगा, यहाँ से ये Cl आपके इस हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा और बना लेगा HCl, एक आपका HCl का मॉलिक्यूल अलग से बन जाएगा, उसके बाद NH4OH बन जाएगा। तो HCl जो बना ये क्या करेगा, आपकी बॉडी में एसिडिटी को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, आपका क्या कहलाएगा, एसिडिफायर्स कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल होता है HCl भी आपकी बॉडी में क्या करता है, जो डाइल्यूट फॉर्म में HCl का अगर ले लिया जाए, डाइल्यूट
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जेल लिया जाए तो वो क्या करेगा, आपकी बॉडी में एसिडिफायर्स का काम करेगा, एसिडिक कंटेंट को बढ़ा देगा, आपकी बॉडी में एसिडिटी को बढ़ा देगा, जिससे प्रॉपर डाइजेशन होने लगेगा। तो एसिडिफायर्स ऐसे एजेंट होते हैं जो एसिडिटी को बढ़ाते हैं, जबकि एंटासिड ऐसे एजेंट होते हैं जो आपकी बॉडी में एसिडिटी को डिक्रीज कर देते हैं, और हेमेटोनिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जब आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तब हेमेटोनिक्स का सोल्यूशन दिया जाता है, जो आपकी बॉडी में आरबीसी के लेवल को बढ़ा देता है, हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ा देता है। चौथी ड्रग है आपकी कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स बोलिए या फिर इसी को लग्जेटिव बोलते हैं, कैथार्टिक्स लग्जेटिव या फिर परगेटिव भी बोलते हैं, परगेटिव। कैथार्टिक्स जो होता है ये कंसंट्रेटेड फॉर्म होता है, जल्दी नहीं दिया जाता है, सीवियर कंडीशन में दिया जाता है। लग्जेटिव और परगेटिव का ज्यादा यूज किया जाता है। लग्जेटिव या फिर कैथार्टिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जो आपकी बॉडी में लूज मोशन काज कर देते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ है, वाटर आपका लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे स्टूल जो है आपका हार्ड हो जाता है, सॉलिड हो जाता है और जम जाता है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, और स्टूल इजिली आपका पास नहीं होता है। तो कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम ज्यादातर छोटे बच्चों में होती है, क्योंकि वो आपका जैसे दूध वगैरह ज्यादा खाते हैं तो उनमें क्या है कि वो आपका कब्ज बना लेता है, कब्ज बना लेता है जो कि हार्ड हो जाता है और स्टूल इजीली पास नहीं होता है। तो लग्जेटिव कैथार्टिक्स उनको दे दिया जाता है। लग्जेटिव कैथार्टिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जो आपकी बॉडी में वाटर का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था उसको डिक्रीज कर देंगे, वाटर आपका इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होगा, स्टूल जो हार्ड हो गया था वो आपका सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब लूज हो जाएगा, स्टूल लूज हो जाएगा, गीला हो जाएगा, उसके बाद इजिली आपके एनस से पास हो जाएगा। तो लग्जेटिव या फिर कैथार्टिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन में दिए जाते हैं। ये क्या करते हैं, लूज मोशन काज करते हैं, स्टूल को लूज कर देते हैं, जो हार्ड स्टूल है उसको लूज कर देते हैं, गीला कर देते हैं, सेमी सॉलिड कर देते हैं, लग्जेटिव या फिर कैथार्टिक्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसका है मैग्नीशियम सल्फेट। एग्जाम्पल इसका है मैग्नीशियम सल्फेट। इसको बनाएंगे कैसे, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवा देते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ, MgCO3 के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड का, तो यहाँ से आपका जो Mg है, Mg इस सल्फेट के साथ निकल जाता है और बना लेता है मैग्नीशियम सल्फेट, और यहाँ से आपका H2 जो है यहाँ से एक ऑक्सीजन लेता है और बना लेता है H2O। अब यहाँ पे बचता है CO2 और CO2 गैस आपकी बाहर निकल जाती है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का रिएक्शन जब भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं तब आपका बना लेता है मैग्नीशियम सल्फेट, और वाटर और CO2 आपका बाहर निकल जाता है। और मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है एज ए कैथार्टिक्स काम करता है, आपकी बॉडी में वाटर का जो एब्जॉर्प्शन था उसको डिक्रीज कर देगा, स्टूल आपका लूज हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इधर आपका लिखा है टॉपिकल एजेंट। टॉपिकल एजेंट ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल्स या ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो टॉपिकली, जो आपके स्किन के सरफेस पे अप्लाई किए जाते हैं। कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन है अगर किसी भी सरफेस पे, या माइक्रोब्स की एंट्री हो रही है, तो उसको रोकने के लिए जो एजेंट आपका सरफेस पे अप्लाई किया जाता है, स्किन पे अप्लाई किया जाता है, वो कहलाता है टॉपिकल एजेंट। टॉपिकल एजेंट में जैसे कि आपका देखा जाए तो डिसइंफेक्टेंट हो गया, या फिर बैक्टीरियोस्टैटिक हो गया, बैक्टीरियोसाइडल हो गया, जर्मीसाइड्स हो गया, या फिर आपका सैनिटाइजर्स हो गया, ये सब क्या करते हैं, आपकी बॉडी में माइक्रोब की एंट्री को रोक देते हैं। एंटीसेप्टिक में यूज किए जाते हैं। एंटीसेप्टिक जैसे चोट लग गई मान लो तो उस पर हम एंटीसेप्टिक लगा लेते हैं, वो क्या करता है, माइक्रोब्स की एंट्री को रोक देता है। एंटीसेप्टिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जो सरफेस पे अप्लाई किए जाते हैं और माइक्रोब्स की एंट्री को रोक देते हैं, माइक्रोबियल कंटामिनेशन आपकी बॉडी में इंटर ना कर पाए, इसको रोक देते हैं, एंटीसेप्टिक्स कहलाते हैं, सरफेस पे अप्लाई किए जाते हैं। जबकि एंटीबायोटिक्स ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं जब आपकी बॉडी में माइक्रोब इंटर कर चुका है, इंटर कर गया, आपकी बॉडी के अंदर चला गया, सिस्टम में चला गया, तब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं। एंटीबायोटिक्स अंदर गए हुए माइक्रोब्स को बॉडी से बाहर निकालते हैं, वो आपके एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। लेकिन एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं वो सरफेस पे अप्लाई किए जाते हैं, वो एंट्री के पहले ही अप्लाई कर लिए जाते हैं, वो एंट्री को रोक देते हैं, माइक्रोब्स की एंट्री नहीं होने पाती है, ये आपके टॉपिकल एजेंट कहलाते हैं। जैसे डिसइंफेक्टेंट क्या है, डिसइंफेक्टेंट ऐसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी माइक्रोब की ग्रोथ को रोक देते हैं, या फिर उसको क्या करते हैं, किल कर देते हैं। या तो उसकी ग्रोथ को रोक देंगे या फिर उसको किल कर देंगे माइक्रोब्स को। एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं, वो आपके डिसइंफेक्टेंट कहलाते हैं।
ये आपके नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे यूज किए जाते हैं, लिविंग स्किन पे नहीं यूज किया जाता। जैसे मान लीजिए कोई टेबल है, उस पर कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन है, तो उसको क्लीन करने के लिए आप जैसे क्रिसॉल है, फिनॉल है, इन सब का यूज करके उसको क्लीन किया जाता है, वो डिसइंफेक्टेंट कहलाता है। तीसरा आपका बैक्टीरियो स्टैटिक लिखा है, बैक्टीरियो स्टैटिक, बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया, स्टैटिक का मतलब जो रोक दे, उसकी ग्रोथ को रोक दे। तो बैक्टीरियो स्टैटिक्स आर दोज मॉलिक्यूल्स आर ड्रग्स व्हिच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, बैक्टीरियो स्टैटिक कहलाता है। और सैनिटाइजर जो होता है आपका ऐसा एंटी माइक्रोबियल सोल्यूशन होता है जो किसी भी माइक्रोब को किल करने की कैपेसिटी रखता है या फिर उसकी ग्रोथ को रोकने की कैपेसिटी रखता है, सैनिटाइजर्स कहलाता है। जर्मिसाइड्स एक होता है, जर्मिसाइड्स ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं या एजेंट होते हैं या एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं जो आपकी बॉडी में जो भी जर्म्स है, जर्म्स को क्या करता है, किल कर देता है, जर्मिसाइड्स कहलाता है। अगर इनका एग्जाम्पल देखा जाए टॉपिकल एजेंट में, जो भी आपके टॉपिकल एजेंट बनाए जाते हैं, एंटीसेप्टिक्स बनाए जाते हैं या फिर एंटी माइक्रोबियल एजेंट बनाए जाते हैं, उनमें यूज किया जाता है। तो पहला आपका हो जाता है जैसे कि इसमें सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट एक ऐसा ड्रग मॉलिक्यूल्स है जिसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। ये क्या करता है, माइक्रोब्स को किल करता है या इसकी ग्रोथ को रोक देता है। अगर इसको बना के देखा जाए तो आपका सिल्वर आयन जो होता है, इसका रिएक्शन अगर हम करवा देते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ जब भी इसका रिएक्शन करवाएंगे तो आपका बना लेगा AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट बना लेगा। उसके बाद आपका ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है ये बाहर निकल जाएगी और आपका H2O बना लेगा। तो जो आपका सिल्वर नाइट्रेट बना है ये ड्रग मॉलिक्यूल्स में यूज किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है एक ऐसा एजेंट है या ऐसा एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है और टॉपिकल एजेंट के सिंथेसिस में इसका यूज किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट कहलाता है। दूसरा एजेंट अगर देखा जाए, जैसे सिल्वर नाइट्रेट के अलावा आपका होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड ऐसा एजेंट होता है जो एंटीसेप्टिक्स बनाई जाती हैं, उनमें आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज किया जाता है। वो क्या करते हैं, कोई भी बाउंड है, घाव है, तो उसको क्लीन करने का काम, उसको धोने में आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज किया जाता है। अगर इसका सिंथेसिस देखें, आपका जो बेरियम ऑक्साइड होता है BaO2, बेरियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम करवा देते हैं वाटर और कार्बोनेट आयन के साथ, CO3 कार्बोनेट आयन के साथ जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो आपका बना लेगा H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड बना लेगा। इसका फार्मूला होता है H2O2, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बना लेगा और इधर से आपका बेरियम कार्बोनेट बाहर हो जाएगा, BaCO3 बाहर हो जाता है। तो ये जो सोल्यूशन बनता है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड कहलाता है, जो किसी बाउंड को, घाव को धोने में काम आता है। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। अगला एजेंट अगर देखा जाए तो अगला एजेंट आपका होगा, इसमें जो यूज किया जाता है जैसे कि बोरिक एसिड। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंटीसेप्टिक्स को बनाने में यूज किए जाते हैं। जैसे इसका फार्मूला अगर देखा जाए तो होता है H3BO3, H3BO3 ये बोरिक एसिड होता है। अगर इसका मेथड आप प्रिपरेशन देखें तो आपका जो बोरेक्स होता है Na2BO7, ये बोरेक्स है आपका। बोरेक्स का जब भी रिएक्शन हम करवा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, 5H2O की उपस्थित में जब भी बोरेक्स का रिएक्शन हम करवा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, तो आपका 4 मॉलिक्यूल बन जाता है H3BO3, 4 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं बोरिक एसिड के और आपका Na2SO4 बाहर हो जाता है, सोडियम सल्फेट बाहर हो जाएगा और H3BO3 जो आपका बोरिक एसिड है उसके 4 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो बोरिक एसिड जो होता है एंटीसेप्टिक एक्टिविटी होती है, माइक्रोब्स को किल करने में हेल्प करता है। ये आपके टॉपिकल एजेंट को बनाने में यूज किया जाता है। अगला एजेंट अगर हम देखें तो अगला एजेंट आपका होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो वाटर को क्लीन करने में यूज किया जाता है। अगर वाटर में कोई भी इंफेक्शन प्रेजेंट होता है या फिर माइक्रोब, बैक्टीरिया, ये सब सारी चीजें अगर प्रेजेंट होती हैं तो ये क्या करता है, उसको क्लीन करने का काम करता है। इसका फार्मूला अगर देखा जाए तो इसका फार्मूला होता है
CaOCl फिर आपका Cl, या फिर शॉर्ट में बोलते हैं CaOCl2। ये आपका बोरिक ये ब्लीचिंग पाउडर होता है जो वाटर को क्लीन करने का, वाटर को माइक्रो फ्री करने के लिए यूज किया जाता है। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करवा देते हैं, Cl2 के साथ करवा देते हैं, तो ये आपका बना लेता है CaOCl, फिर उसके बाद Cl। बस यहां से आपका वाटर कंटेंट बाहर निकल जाएगा। ये जो आपका बनता है CaOCl फिर Cl इंटू Cl या फिर CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है। इसको क्लोरीनेशन भी कहते हैं क्योंकि क्लोरीन जाके जुड़ रहा है। ये ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वाटर में कोई भी माइक्रो एजेंट है उसको किल करने में हेल्प करता है। तो ये रहे आपके कुछ इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स जो आपके मेडिसिन में, मेडिकल साइंस में यूज किए जाते हैं, जैसे कि हेमेटोनिक्स ब्लड के लेवल को बढ़ाएगा, एंटासिड एसिड को डिक्रीज कर देगा, एसिडिटी को कम कर देगा, एसिडिफायर्स एसिडिटी को बढ़ा देगा, कैथार्टिक्स लूज मोशन काज करता है, अगर कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो कैथार्टिक्स दिया जाएगा। टॉपिकल एजेंट कोई भी सरफेस पे जो अप्लाई किया जाए जो माइक्रोब को किल कर दे, ग्रोथ को उसकी या फिर उसकी एंट्री को रोक देता है या उसको डायरेक्टली किल कर देता है, टॉपिकल एजेंट कहलाता है। ये कुछ एजेंट थे, इनऑर्गेनिक एजेंट थे जो आपके फार्मास्यूटिकल्स में यूज किए जाते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।